आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अपने इस पहले वीडियो में आपको करवाऊंगा राजा करण की नगरी करनाल हरियाणा से लेकर श्री महाकाल की नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश तक का सफ़र। इस वीडियो में आप जान पाएंगे करनाल से उज्जैन तक का ट्रेन का किराया, कहाँ पर रुकना है, मंदिर घूमने के लिए आप कैसे जा सकते हैं और मंदिरों से जुड़ी खास बातें। दोस्तों, उज्जैन महाकाल की नगरी है। यहाँ पर इतने मंदिर हैं, इतनी पॉजिटिवनेस है कि आप जाने के बाद मंत्र मुग्ध हो जाएंगी। ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। चलिए इस वीडियो को, इस सफ़र को शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल। तो चलिए बात करते हैं ट्रेन के बारे में। ट्रेन का नाम है मालवा एक्सप्रेस, जो कि एक सुपर फास्ट ट्रेन है। ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर तक का सफ़र तय करती है। करनाल से उज्जैन के लिए ये एक बिल्कुल सीधी ट्रेन है। बीच में आपको कहीं भी ट्रेन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। करनाल से ये शाम को 6:02 पर चलती है और अगले दिन सुबह 11:20 पर उज्जैन जंक्शन पर पहुंचती है। टोटल सफ़र होता है 17 घंटे 18 मिनट का। दोस्तों, इसमें 4 तरह के कोच हैं। एक तो है 2S, जिसे आमतौर पर जनरल डब्बा कहा जाता है, जिसका किराया है 310 रुपये। दूसरा डिब्बा है स्लीपर कोच, इसका किराया है 520 रुपये। तीसरा आ जाता है थर्ड एसी, जिसका किराया है 1365 रुपये। लास्ट डिब्बा आ जाता है सेकंड एसी, जिसका किराया है 1940 रुपये। जब मैं टिकट बुक कर रहा था तो मुझे थर्ड एसी में चाहिए था, लेकिन थर्ड एसी में अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो मैंने सेकंड एसी में बुक किया, जहां पर अवेलेबिलिटी के चांसेस थे। और यही ट्रेन दोपहर को 2 बजे उज्जैन से चलती है और अगले दिन सुबह 6:10 पर करनाल पहुंचा देती है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं भोपाल जंक्शन। इन अंकल को मुझे देखकर पता नहीं क्या याद आया, या तो अपना फ़ोन घर भूल आए हैं कहीं। भोपाल जंक्शन से उज्जैन की दूरी लगभग 4 घंटे की है। दोस्तों, अब बात करते हैं उज्जैन शहर के बारे में। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकालेश्वर इस नगरी में स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कनकशृंगा आदि हैं। उज्जैन मंदिरों की नगरी है। यहाँ कई तीर्थ स्थल हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है। यहाँ दर्शन करने के लिए आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। चिंतामन गणेश, स्थिर मन गणेश, गढ़ कालिका माता जी, हर सिद्धि माता जी, काल भैरव देव, महाकालेश्वर महादेव, सिद्धनाथ वट, मंगलनाथ देव, अंगारेश्वर महादेव, रामघाट, संदीपनी आश्रम, गुमान देव, हनुमान मंदिर। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ठहरने की जगह के बारे में। रेलवे स्टेशन के आसपास कई होटल्स हैं, जहां पर आपको एसी और नॉन एसी दोनों तरह के कमरे मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशन के पास मार्केट भी है, जहां पर आप अपने घर के लिए शॉपिंग इत्यादि कर सकते हैं, और अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, जहां पर आप अपनी पसंद का खाना भी खा सकते हैं। लेकिन मैंने रहने के लिए जो रूम लिया, वो रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर सिद्धवट घाट के पास मिथिलेशपुरी के नाम से है। तो इसलिए मैंने सिद्धवट घाट के पास की जगह को चुना, जहां पर मैं सुबह सुबह पूजा के लिए जा सकूं।
जिस जगह पर मैं और मेरे परिवार ने स्टे किया वहाँ पर एसी कमरे का किराया 1200 रुपये और नॉन एसी का किराया 900 रुपये के हिसाब से है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ रूम किस तरह से हैं। तो चलिए अब हम निकल चुके हैं मंदिरों के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हम आए हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव जी को महाकाल का सेनापति भी कहा जाता है। दोस्तों, उज्जैन शहर के बारे में एक मान्यता और भी है कि कोई भी मंत्री, सीएम हो या प्रधानमंत्री हो या किसी भी देश का राष्ट्रपति हो, यहाँ पर महाकाल के दर्शन करने के लिए जब वो आते हैं तो वो रात को यहाँ पर रुक नहीं सकते, क्योंकि उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा गया है, जिसके राजा महाकाल स्वयं हैं। यहाँ पर रुकने की अनुमति सिर्फ राजा विक्रमादित्य को थी। काल भैरव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख ही पा रहे हैं। काल भैरव मंदिर के बारे में एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है, और जो शराब चढ़ाई जाती है वो कहाँ जाती है इसके बारे में कोई भी पता नहीं लगा पाया, बल्कि नासा के वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है। जो भी महाकाल के दर्शन को आता है उसे काल भैरव के मंदिर में भी आना होता है, ताकि आपकी यात्रा सफल हो सके। दोस्तों, मंदिरों के दर्शन के लिए आप ऑटो वाले को भी हायर कर सकते हैं, जो कि आपको सभी मंदिरों के दर्शन करवाता है, और साथ ही आपके लिए वो टूर गाइड का भी काम करता है, और उनका किराया भी 400 रुपये से लेकर मात्र 500 रुपये तक रहता है। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि मंगल ग्रह का जन्म यहाँ हुआ था। दोस्तों, मंगलनाथ मंदिर के बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि जिसका कोई भूमि विवाद चल रहा हो और किसी का मांगलिक दोष हो, उसकी पूजा यहाँ पर होती है और उसके सब कष्ट दूर हो। महर्षि संदीपनी आश्रम, जहाँ पर श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने महर्षि संदीपनी की छत्र छाया में शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान शंकर से वरदान प्राप्त कर गुरु संदीपनी व्यास जी ने चंदन वन में ही अपने आश्रम की स्थापना की। यहाँ पर उस समय अनुमानित 5000 विद्यार्थी गुरु संदीपनी से विद्या अर्जन करते थे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध करने के पश्चात वासुदेव जी को उनके पठन पाठन की चिंता सताने लगी। तभी वासुदेव जी को महर्षि संदीपनी व्यास जी के बारे में ज्ञात हुआ। उस समय अवंतिका नगरी की राजमाता वासुदेव की मुंह बोली बहन हुआ करती थी। दोनों भाई अपने पराक्रम से पैदल ही अवंतिका नगरी पहुंचे थे। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से अत्यंत तेज निकल रहा था। यह देखकर मुनि संदीपनी व्यास जी ने मन में सोचा कि यही 2 तेजस्वी बालक हैं जिनका भगवान शंकर ने वरदान में बताया था
यही जानकर गुरुवर ने उन्हें अध्ययन के लिए आज्ञा प्रदान की। भगवान श्री कृष्ण की आयु उस समय मात्र 11 वर्ष और 7 दिन की थी। भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 64 दिनों में 16 विद्याओं तथा 64 कलाओं का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन भी इसी आश्रम में हुआ था। महर्षि संदीपनी आश्रम में एक सुंदर सरोवर स्थित है जो कि गोमती कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महर्षि नित्य सुबह योग विद्या से कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। महर्षि अपनी योग विद्या के द्वारा गोमती नदी में स्नान करने के लिए द्वारका नगरी जाया करते थे। उन्होंने गुरुवर से प्रार्थना की, हे महाराज, आप इतनी दूर स्नान करने के लिए जाते हैं, मैं आपकी कृपा और आशीर्वाद से गोमती मैया का जल यहीं प्रकट कर सकता हूँ। आप कल प्रातः गोमती अपने कमंडल और खड़ाऊ पादिका घाट पर छोड़ आइएगा। गुरु संदीपनी व्यास जी ने ऐसा ही किया। स्नान करने के बाद अपने कमंडल और खड़ाऊ को वहीं पर छोड़कर वापस अपने गुरुकुल में पधार गए। भगवान श्री कृष्ण प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि गुरुदेव को देखकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक गुरु जी को प्रणाम किया और आशीर्वाद पाकर उन्होंने अपना धनुष उठाया और मस्तक पर लगाकर गोमती मैया का आह्वान किया। उन्होंने उस बाण को धरती पर इतनी तीव्र गति से मारा कि बाण सीधे पाताल लोक तक चला गया और जहां पर बाण मारा गया था वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया जिसने गाय के मुख का रूप ले लिया और उसके मुंह से जल की धारा प्रवाहित होने लगी। देखते ही देखते वहां पर एक बहुत बड़ा जलाशय बन गया जिसे गोमती कुंड का नाम दिया गया। महर्षि जी जो अपने कमंडल और खड़ाऊ को गोमती तट पर छोड़कर आए थे वो उन्हें वहां मिल गए। तभी से गुरु संदीपनी जी को यह विश्वास हो गया कि यह गोमती गंगा का ही पवित्र जल है और मन ही मन उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन आशीर्वाद प्रदान किया। अब हम जा रहे हैं गढ़ कालिका मंदिर। कवि कालिदास गढ़ कालिका देवी के उपासक थे। कालिदास के संबंध में मान्यता है कि जब से वो इस मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे थे तभी से उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण होने लगा। कालिदास रचित श्यामला दंडक महाकाली स्तोत्र एक सुंदर रचना है। ऐसा कहा जाता है कि महाकवि के मुख से सबसे पहले यही स्तोत्र प्रकट हुआ था। यहाँ प्रत्येक वर्ष कालिदास समारोह के आयोजन के पूर्व माँ कालिका की आराधना की जाती है। गढ़ कालिका मंदिर में माँ कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। श्री स्थिरमन गणेश गणेश जी का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर एवं गणपति की विशेषता ये है कि वे ना तो मोदक और ना ही लड्डुओं से खुश होते हैं, उनको गुड़ की डली से प्रसन्न किया जाता है। इतिहास में वर्णन मिलता है कि श्री राम जब सीता और लक्ष्मण के साथ तर्पण के लिए उज्जैन आए थे तब उनका मन बहुत अस्थिर हो गया था। तब माता सीता जी ने श्री स्थिर गणेश जी की स्थापना कर पूजा की, तब जाकर श्री राम का मन स्थिर हुआ। ऐसी मान्यता भी है कि मंदिर की पिछली दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाकर मन्नत मांगने से मन की हर कामना पूर्ण होती है। जब भी उज्जैन आए तो श्री स्थिरमन गणेश मंदिर दर्शन करने जरूर जाएं। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बन जाए इसलिए मैंने खाने का या रेस्टोरेंट का वीडियो नहीं डाला। बस चाय और फाफड़ा को देखकर कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने एक छोटी सी क्लिप आपके लिए डाल दी है। चलो अब चले भोले बाबा के द्वारे। जय भोले की जय। श्री महाकाल हर हर महादेव। लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। लगी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। अब हम आ चुके हैं श्री महाकाल के मंदिर। ऑटो वाले ने हमें थोड़ी दूरी पर छोड़ दिया है, आगे से हमें थोड़ा सा पैदल यात्रा करनी होगी। महाकाल मंदिर के बाहर मार्केट बनी हुई है और यहाँ पर भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। यहाँ पर मन को इतनी शांति मिल रही है कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यहाँ पर मस्तक पर तिलक लगाने वाली देहियाँ भी हमें मिल गई हैं जो कि मेरे बेटे को मस्तक पर महाकाल का आशीर्वाद दे रही हैं। ये तिलक मैंने भी लगाया है, मेरी गुड़िया ने भी और मेरी धर्मपत्नी ने भी लगवाया है। यहीं से हमने महाकाल मंदिर में चढ़ने वाले प्रसाद की टोकरी भी ली है। तो चलिए अब हम आ चुके हैं महाकाल के मंदिर। वैसे तो मंदिर में इससे भी ज़्यादा भीड़ रहती है और बल्कि वीआईपी दर्शन करने के लिए अलग से काउंटर बने हुए हैं
जिनकी पर्ची 250 या 1500 रुपये की बनती है, ऐसा मुझे मंदिर के एक कर्मचारी ने बताया। तो आज भी रश कम नहीं है, लेकिन हमें दर्शन भोले बाबा के हो गए हैं। महाकाल मंदिर के गुंबद देखकर ऐसे लगता है महाकाल का आशीर्वाद हम सब पर बरस रहा हो। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। महाकाल मंदिर के प्रांगण में और भी मंदिर स्थित है। चलिए अब मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें करते हैं। कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती होती है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से ही बुकिंग करवानी होती है। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन ज़रूर करना चाहिए। ये महाकाल के प्रांगण में ही स्थित है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के 3 भाग हैं। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नागपंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उज्जैन का एक ही राजा है और वो है श्री महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया है वह संकटों से घिरकर मारा गया। यदि आप मंत्री या राजा हैं तो रात को यहाँ ना रुकें। वर्तमान में कोई भी राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यहाँ नहीं रुक सकता। उज्जैन के राजा महाकाल बाबा श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। महाकाल की सवारी में किसी भी प्रकार का नशा करके शामिल नहीं होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन समूचा शहर शिवमय हो जाता है। चारों ओर बस शिव जी का ही गुंजन सुनाई देता है। सारा शहर बाराती बन शिव विवाह में शामिल होता है। अब बात करते हैं गणपति बप्पा के मंदिर बड़ा गणेश मंदिर के बारे में। श्री गणेश जी का ये मंदिर महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बप्पा की इस मूर्ति में सीमेंट का नहीं बल्कि इसमें गुड़ और मेथी दानों का प्रयोग किया गया है। साथ ही इस मूर्ति के निर्माण में ईंट, चूने, बालू और रेत का प्रयोग किया गया है। सभी पवित्र तीर्थ स्थलों के जल और मोक्षपुरियों की मिट्टी के चलते इस स्थान को और भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। बता दें कि इस मूर्ति को बनाने में 2.5 वर्ष का समय लगा था। अब हम आ चुके हैं श्री हरसिद्धि माता के मंदिर। उज्जैन की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा है। उनमें से एक हरसिद्धि देवी भी हैं। कहते हैं कि ये मंदिर वहाँ स्थित है जहाँ सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। अंततः इस स्थान को शक्तिपीठ भी माना जाता है। कहा जाता है कि ये स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं। ये विक्रमादित्य के सिर बतलाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महान सम्राट विक्रम ने देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक 12वें वर्ष में अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि दे दी थी। उन्होंने ऐसा 11 बार किया, लेकिन हर बार सिर वापस आ जाता था। 12वीं बार सिर वापस नहीं आया तो समझा गया कि उनका शासन संपूर्ण हो गया। मंदिर के ठीक सामने 2 बड़े दीप स्तंभ खड़े हुए हैं। प्रतिवर्ष नवरात्र के दिनों में 5 दिन तक इन पर दीपमाला लगाई जाती है। इन दीप स्तंभों की ऊंचाई 51 फीट है और यहाँ पर दीप जलाकर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब हम बात करते हैं शिप्रा नदी के बारे में। मोक्षदायिनी नदी शिप्रा नदी का काफ़ी पौराणिक महत्व है और यह मध्य प्रदेश की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी उज्जैन से होकर गुजरती है। उज्जैन की शिप्रा नदी, जहाँ हर 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है। एक किंवदंती के अनुसार शिप्रा नदी विष्णु जी के रक्त से उत्पन्न हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इसके तेज बहाव के कारण ही इसका नाम शिप्रा प्रचलित हुआ। ब्रह्म पुराण में भी शिप्रा नदी का उल्लेख मिलता है। संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अपने काव्य ग्रंथ मेघदूत में शिप्रा का प्रयोग किया है, जिसमें इसे अवंती राज्य की प्रधान नदी कहा गया है। आप जब भी उज्जैन आएं तो संध्या आरती के लिए शिप्रा नदी के इस तट पर ज़रूर जाएं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये पहला वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपके लिए बहुत ही जल्द एक और वीडियो लेकर आऊँगा। जय श्री महाकाल।